अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड आवर 10th videos, 10th part of series. So in this video you will know the past perfect continuous tense and it's part of negative interrogative. In the past videos, I have cleared you everything that what is past perfect, positive tense, negative tense, as well as interrogative. But today, our part is negative interrogative. And as you know that the meaning of past is past mean माजी, यानी कि इस टेंस में हम हमेशा किस इवेंट्स का यानी कि जो ना जिक्र करेंगे, हम करेंगे पास्ट का, माजी का। और दूसरे हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, और एक्शन जो होगा वो मुकम्मल होगा, साथ में वो एक्शन होगा जारी, यानी कि पास्ट होगा, माजी होगा, मुकम्मल होगा और साथ में कंटिन्यूस होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब इसमें होगा कि उसमें नफी होगा, यानी कि नॉट होगा, यानी कि नॉट होगा। साथ में इंटरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क होगा, सवाल पूछना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टेंस निहायत अहम है, ये बहुत अहम है। इस जो भी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, चाहे CSS हो गया, PMS हो गया, या जो आर्मी ISSB हो गया, इस तरह की जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है ना, पुलिस हो गया, रेंजर्स, या इस तरह की बहुत सारे जो एग्जामिनेशंस होता है ना, वो इस टेंस को हिट करते हैं ज्यादातर। इस टेंस से जो इंग्लिश का MCQs होता है, इस तरह की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टेंस की, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है। आप इसके नेम को देखिए, पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन पास्ट में होगा, मुकम्मल होगा, साथ में जारी भी होगा, और उसमें नफी भी हो, यानी कि निगेशन भी होगा, नेगेटिव भी होगा, साथ में इंटरोगेटिव भी होगा, यानी कि क्वेश्चन भी उसमें पूछा जा चुका होगा। यानी कि आज अच्छा, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का जो फार्मूला होता है वो निहायत अहम होता है। वो दैट इज कार्डिनल, दैट इज कार्डिनल फॉर टू नो ईच एंड एवरी टेंस। मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि इस टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हम जिस तरह क्वेश्चन एरेज करते हैं, वो है हैड। क्या है हमारे पास? वो है हैड। हम सबसे पहले हैड लगाएंगे, यानी कि वी विल पुट हैड वेरी इन वेरी इंसेप्शन, इन इनिशिएटिव में जो स्टार्ट में जो चीज लगाएंगे, वो क्या करेंगे? हैड लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, यानी कि निगेशन है तो नॉट होगा हमारे पास। नेक्स्ट नॉट होगा, फिर इसके बाद देन बीन, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ING, इसके बाद सिंस, फॉर, एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो ये काफी जो है ना लेंथी फॉर्मूला है। आप मैनेज करें इसको याद करें, नहीं कि इस पर काफी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत अहम फॉर्मूला है। हमारे पास जो सबसे पहला चीज है वो हैड। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें हम क्वेश्चन रेज करते हैं, हाँ, सबसे पहला है हैड। हम इस टेंस में सबसे पहले लगाएंगे हैड। इसके बाद होगा सब्जेक्ट। हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता है कि दो चीजें होती है, या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। अच्छा, इसके बाद हम इस टेंस में नॉट लगाएंगे, नॉट। इसके बाद इस टेंस की जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो बीन, वो लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम है, इसके बाद ING, यानी कि इन फॉर्म ऑफ द इन, और फिर हम सिंस या फॉर लगाते हैं, और साथ में ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं, ये मैं क्लियर कर दूं कि सिंस हम कहाँ लगाएंगे? एग्जैक्ट टाइम, जहां चीज हमें मालूम हो, एग्जैक्ट हो। फॉर हम कहाँ लगाएंगे? जो हमें एग्जैक्ट ना हो, नॉट एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट ना हो, हमें फॉर इस्तेमाल कर। अब एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? सिंस हम हर उस जगह इस्तेमाल करेंगे जो हमें मालूम हो। परस करें, मैं आपको
कहूँ कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 2023 हो गया, या इस तरह की जो हमें जो पॉइंट जो टाइम होता है जो चीज़ होता है वो मालूम हो। फॉर का मतलब कुछ इस तरह है कि हमें ये मालूम ना हो, यानी कि इसकी मकदार या इसकी जो क्वालिटीज़ हो वो हमें जो है ना वो जो अनफाइंड हो, दैट इज अनफाइंड। सो फिर हम जो है ना लगाते हैं फॉर। अच्छा, इसको जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारे जो है ना सारे डाउट्स क्लियर होते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ड है हैड, मैं वो पहले लगाऊंगा हैड। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले कुछ जानना इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए, और वो है कि इस टेंस में चाहे आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, और चाहे ही आ जाए, शी आ जाए, या इट आ जाए, सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, या कोई जो भी आ जाए, हमने हर टेंस के साथ क्या लगाना है, हैड ही लगाना है। क्या लगाना है, हैड ही लगाना है, और क्या कुछ नहीं लगाना है। तो हमने क्या लगाया, फर्स्ट हैड लगाया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट पर करें, मैं पिक करता हूं वी, सब्जेक्ट मैंने वी किया, हैड वी, फिर इसके बाद है नॉट, हैड वी नॉट बीन मैंने पिक किया वहां से, फर्स्ट ऑफ द वर्ड राइट, हैव वी नॉट राइटिंग, हैव वी नॉट बीन राइटिंग फॉर 6 hours, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये टेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। तो आप देखिए, मैंने पहले फार्मूला जो फुट किया हैड इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, मैंने जो इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है मैंने पहले लगाया, फिर मेरे पास जो हमारे पास जो होता है सब्जेक्ट, वही मैंने लिया वहां से इसको पुट किया, फिर नॉट है, फिर बीन मैंने वहां से उठाया, फर्स्ट फॉर्म द वर्ड राइट है, इसके साथ आईएनजी, फॉर 6 hours। आप कुछ लोगों में ये डाउट होगा कि सर आपने 6 तो लगाया, 6 तो हमें मालूम है कि 6 घंटे, पर हमें ये नहीं मालूम कि 6 घंटे कौन से है, सुबह के 6 घंटे है या शाम के 6 घंटे है, जनवरी की है या फरवरी की है, 2010 के है, 11 के है, 2023 के है, 24 के है। वी डोंट नो दैट थिंग। सो इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट और द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ अ थिंग, सो वी विल पुट दैट फॉर व्हाट, वी विल पुट फॉर। सो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूंगा ताकि आप इसको और क्लियर हो जाए। परस करें, मैं ये हेल्पिंग वर्ब लूंगा ही का, फर्स्ट मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, हैड लगाऊंगा, हैड ही नॉट बीन वर्किंग, had he not been working since 2022, since 2000, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, had he not been working since 2022, सर यहाँ तो आपने 2022 लगाया है और since इस्तेमाल किया, मैंने इसलिए since लगाया कि 2022 हमें मालूम है एग्जैक्ट टाइम है, और जब ये एग्जैक्ट टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फुट करते हैं, पुट को। तो इस सारे टेंस को एक दफा फिर रिवाइज करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। हमारे पास टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें जो नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला पार्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हर उस टेंस को कहते हैं या उसमें एक्शन माजी में होगा, मुकम्मल होगा और साथ में जारी होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं जिसमें एक्शन होगा, नेगेटिव होगा और साथ में क्वेश्चन मार्क होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारे पास नॉट लगेगा, बीन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी, सिंस, फॉर, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, और हम ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और या सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को हम इसके साथ हमेशा हैड लगाएंगे, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, यानी कि आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस वीडियो एंड देयर विल बी नो क्वेश्चन, if you know and understand this formula and you practice it and make it practicable into your daily life, so you will understand it better. So if you have any question, suggestion, query or proposal, you can comment us, or you can ask that in the comment box below. We will inshallah reply you very soon in the upcoming videos.
So we will meet inshallah in the next video. God bless you till then. Thank you so much.